हेलो स्टूडेंट्स, सिर्फ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की बुक इंग्लिश का लेसन 10, जिसका नाम है अ काइंड बॉय, एक दयालु बच्चा। अब देखिए, आपको चित्र में समझ में आ रहा होगा कि ये तस्वीर किसकी है। अगर नहीं आ पाएगा तो आपको लेसन के लास्ट तक पता चल जाएगा कि ये जो महानुभाव हैं ये कौन है। लेसन स्टार्ट करते हैं। A boy was sitting at his table near the window. एक बच्चा था, वो विंडो के पास अपनी टेबल पर बैठा हुआ था। He was doing his homework. वह अपना गृह कार्य कर रहा था। Come his mother called, have your breakfast. तो उसकी माँ उससे कहती हैं, बेटा आओ, have your breakfast. अपना नाश्ता ले लो। तो अब देखिए कि जैसा कि घर में सभी बच्चों के साथ ही होता है, बच्चे अपना होमवर्क करते रहते हैं। तो जो बच्चों की माँ है वो उनको प्यार से बुलाती हैं और वो कहती हैं, बेटा टेक योर ब्रेकफास्ट, ईट योर ब्रेकफास्ट, या इस तरीके से अपन हैव योर ब्रेकफास्ट भी यूज कर सकते हैं। तो द बॉय वेंट टू द किचन एंड ब्रॉट हिज ब्रेकफास्ट। तो बच्चा किचन में गया और वो अपना ब्रेकफास्ट ले लेता है। He was about to start eating when a beggar came to the window and said, He was about to start eating. वह अपना नाश्ता शुरू ही कर रहा था। वह ना तभी a beggar came to the window. एक भिखारी विंडो तक आता है and said, बेगर केम टू विंडो। तो जैसे ही वो अपना नाश्ता शुरू कर रहा था तो एक भिखारी आता है विंडो के पास और कहता है, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। आई हैव नॉट ईटेन एनी थिंग फॉर 2 days। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। द बॉय लुक्ड एट द बेगर। तो जो बच्चा है वो उस भिखारी की ओर देखता है। ही वॉज रियली वेरी पुअर एंड हंग्री। वो वास्तव में बहुत गरीब था और भूखा था। ही गैव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर। तो जो लड़का है वो अपने उस ब्रेकफास्ट को उस भिखारी को दे देता है। तो आप देखते हैं किस तरीके से ये जो बच्चा है ये बचपन से ही कितना दयालु है और वो अपना नाश्ता उस भिखारी को दे देता है। द बेगर क्विकली एट इट। तो वो जो भिखारी है वो इस नाश्ते को शीघ्रता से खा लेता है। क्विकली मतलब तुरंत ही। द बॉय फेल्ट सॉरी फॉर हिम। तो उस बच्चे को अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा सॉरी बोलने का मन होता है, खुद पर ही बहुत ज़्यादा अपने आप में सॉरी बोलने का मन होता है। ही वंडर्ड हाउ पुअर पीपल कुड बी। और उसे बहुत आश्चर्यचकित होता है कि देखो कोई इतना गरीब भी कैसे हो सकता है। दे डोंट गेट एनी थिंग टू ईट फॉर 2 days एंड बी ईट 4 times a day। तो वो कहता है कि देखो तो ये आदमी कितना गरीब है और ऐसे लोग एनीथिंग टू ईट फॉर 2 days, और उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। एंड बी ईट 4 times a day। और एक और हम बच्चे हैं जो दिन में 4 बार खाना खाते हैं। तो कहने का आशा ये है कि जब गरीब लोग होते तो उन्हें दिन में एक बार भी खाना नसीब नहीं होता, और जो लोग संपन्न होते हैं वो दिन में कितने बार भी खाएं उनके पास खाने की कोई भी कमी नहीं होती। नाउ एवरी डे द बॉय गैव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर विथआउट हिज मदर्स नॉलेज। तो अब प्रत्येक दिन की बात हो गई कि ये जो लड़का है वो अपना ब्रेकफास्ट उस भिखारी को देने लगा और विदाउट हिज मदर्स नॉलेज, उसकी माँ की जानकारी के बिना वह उस अपने नाश्ते को उस भिखारी को रोज खिलाने लगा। वन डे द बेगर डिड नॉट टर्न अप। अब देखिए एक दिन क्या हुआ। एक दिन जो भिखारी है वो उस दिन नहीं आया। द बॉय थॉट दैट ही माइट कम इन द इवनिंग। तो उस बच्चे ने सोचा कि हो सकता है आज वो शाम को आ जाएंगे। कोई भी हो, जब लगता है सुबह नहीं आया तो शाम को आ जाएगा। तो उस लड़के को भी यही लगा कि चलो ठीक है शाम को आ जाएगा बेगर। ही केप्ट द ब्रेकफास्ट इन हिज बुक सेल्फ। इसलिए वह अपने उस ब्रेकफास्ट को रैप करके जहाँ वो अपनी बुक्स वगैरह रखते हैं बुक शेल्फ में वहाँ पर रख देता है। द बेगर डिड नॉट टर्न अप इन द इवनिंग।
तो जो भिखारी है वो शाम तक भी नहीं आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग टू द beggar डिड नॉट कम। यहाँ तक कि अगली मॉर्निंग भी वो जो भिखारी है वो नहीं आया। द बॉय अगेन केप्ट द ब्रेकफास्ट इन द बुक सेल्फ। तो इस बच्चे ने दोबारा से अपने उस ब्रेकफास्ट को बुक सेल्फ में रख दिया। द बेगर डिड नॉट कम फॉर सम डेज। अब कुछ दिन हो गए जब से बेगर नहीं आया। वन डे द बॉयज when the boy was at school, his mother saw red ants all around his bookshelf। एक दिन क्या हुआ, जब बच्चा स्कूल गया था तो बच्चे की माँ ने देखा कि उसके बच्चे के बुक शेल्फ के चारों ओर लाल चींटियाँ दिख रही हैं। ऑन द बुक शेल्फ सी फाउंड हर सन्स ब्रेकफास्ट पैक्ड इन अ कॉर्नर। और उसी बुक शेल्फ में उन्होंने देखा कि जहाँ पर बच्चे की बुक्स रखी हैं वहाँ पर ऑन द बुक शेल्फ सी फाउंड हर सन्स ब्रेकफास्ट पैक्ड इन अ कॉर्नर। और उसी बुक शेल्फ में उन्होंने देखा कि जो लंच उनका बच्चा करता था वो लंच कॉर्नर में पैक होकर रखा है। तो इस तरीके से उनकी माँ ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, जो नाश्ता मैं रोज़ अपने बच्चे को खाने के लिए देती थी, मेरे बच्चे ने उस नाश्ते को खाया नहीं है, बल्कि उसने उस नाश्ते को एक कॉर्नर में पैक करके रख दिया है। इन द इवनिंग द बॉय केम बैक फ्रॉम स्कूल। हिज मदर आस्क्ड, भाई आर नॉट यू ईटिंग योर ब्रेकफास्ट दीज डेज। शाम के टाइम जब बच्चा स्कूल से लौट कर आया तो उनकी माता ने उनसे पूछा, हिज मदर आस्क्ड, भाई आर नॉट यू, तुम क्यों नहीं खाते हो योर ब्रेकफास्ट दीज डेज, तुमने इतने दिनों से अपना नाश्ता क्यों नहीं खाया। द बॉय सेड, माँ, बच्चे ने कहा, माँ, आई वॉज वेटिंग फॉर द beggar टू टेक हिज शेयर। मैं इंतज़ार कर रहा था उस भिखारी का ताकि मैं अपने नाश्ते से उसको खाना खिला सकूं। देन ही टोल्ड हिज मदर अबाउट द beggar। फिर उस बच्चे ने अपनी माँ को उस भिखारी के बारे में बताया। ही इज़ वेरी पुअर एंड हंग्री। कि वो जो भिखारी है वो बहुत गरीब है और भूखा है। सेड द बॉय। ऐसा लड़के ने अपनी माँ से बताया। ही डज नॉट गेट एनी थिंग टू ईट। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। आई ईट 4 times a day। मैं तो दिन में 4 बार खाता हूँ, लेकिन उसके पास दिन भर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है और वह 2-2 दिन तक भूखा रहता है। सो आई गिव माई ब्रेकफास्ट टू हिम। इसीलिए मैं अपने नाश्ता उसे दे देता हूँ। दिस काइंड बॉय वाज लेटर नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये जो दयालु लड़का है यही आगे चल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। तो आपको कहानी समझ में आती है कि जो हमारे महान पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, ये बड़े होकर ही महान नहीं बने, ये बचपन से ही महान थे। क्योंकि अपने नाश्ते में से जब ये उस भिखारी को देते थे, आप जानते हैं कि बच्चे किस तरीके के होते हैं, बच्चों को जितना भी दिया जाता है वो अपना भी खाते हैं और दूसरों के अधिकार का भी खा लेते हैं और उनसे कोई कुछ भी नहीं कहता, ये बच्चों का स्वभाव ही होता है। लेकिन जब नेताजी बचपन में थे तो वो अपना नाश्ता बचाकर किसी गरीब का पेट भर देते थे। तो ये इनके अंदर महान गुण था। इसलिए कहा जाता है कि जो महान लोग होते हैं वो अपने कर्मों से बनते हैं और वो जन्म से ही महान होते हैं और उनके जो ये छोटे छोटे काम होते हैं वह ही इन्हें महान बनाते हैं। जिस तरीके से उस छोटे से बच्चे ने अपने नाश्ते को कट करके उस भिखारी का पेट भरने लगा और ख़ुद उसने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि उसके मन में यही चीज़ आती थी कि मैं तो दिन में 4 बार खाता हूँ, लेकिन ये जो भिखारी लोग हैं ये 2-2 दिन 4-4 दिन इन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए ये जो बच्चा है ये बहुत अच्छी बुद्धि का है और ये आगे चल के ही ये सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है।
वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे की वीडियो बहुत जल्दी मिल जाए। थैंक यू।